दोस्तों, पति के घर वाले या फिर रिश्तेदारों जिनके ऊपर भी आईपीसी 498 406 या फिर 34 के अंदर केस हुआ है, तो ये वीडियो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन बताने वाला हूं। इसके आधार पे ही है जो अब सभी को चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर वो गड़बड़ी करते हैं तो उनकी है जो पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यानी कि फूंक फूंक के है जो उनको इस तरीके से कदम रखना बहुत ही जरूरी अब हो गया है। तो क्या बात है इस गाइडलाइन के अंदर कही है और किस तरीके से गाइडलाइन है जो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी है जो वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई भी जानकारी है जो समझ में नहीं आएगी। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आप सभी को पता है जब यहाँ पे पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है तो पत्नी क्या करती है, पति के साथ में पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के नाम भी है जो उस केस के अंदर लिखवा देती है। अब बहुत से मामलों के अंदर ये देखने को मिलता है कि उन रिश्तेदारों, घर वालों की ऐसी कोई भी गलती नहीं होती है, फिर भी उनका नाम है जो उस केस के अंदर होता है। यहाँ पे पति की भी गलती नहीं होती है, नहीं उसके घर वाले रिश्तेदारों की गलती होती है। यानी कि कुल मिला के वो केस है जो झूठा होता है। बहुत से केस है जो झूठे आजकल आ रहे हैं। यहाँ पे मैं सच्चे केसों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिन पत्नियों के साथ में रियल में उसके ससुराल वाले गलत करते हैं, तो पत्नी अगर यहाँ पे न्याय लेने के लिए केस कर रही है तो वो है जो बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि उसी के लिए है जो ये सेक्शन, ये धाराएं है जो बनी हुई है। पर यहाँ पे जो पत्नियां इन एक्ट्स का, इन कानून का अगर मिसयूज कर रही है, मतलब वो गलत कर रही है, यहाँ पे पति पक्ष को प्रताड़ित करना चाहती है, परेशान करना चाहती है, उनके साथ में हरासमेंट करना चाहती है, उनसे है जो मनमानी रकम है जो वसूलना चाहती है एक सेटलमेंट के तौर पे। बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी ये केस तो कर देती है, पर यहाँ पे पति पक्ष है जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पति बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो यहाँ पे फिर पत्नी के द्वारा डिमांड की जाती है कि हमें आप इतना रुपया दे दो, तब तो हम क्या करेंगे, आपसे सेटलमेंट कर लेंगे, आपके ऊपर से है जो सारे मुकदमे हम हटा देंगे, म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेंगे, जल्दी है जो हम आपसे अलग हो जाएंगे और आप सभी जिनके भी नाम है उनके नाम है जो इस केस से हम निकलवा देंगे, या फिर ये सारे केस है जो हम वापस ले लेंगे। ऐसी आपको है जो कोई भी दिक्कत हम नहीं आने देंगे। यहाँ पे विश्वास में आके एक सेटलमेंट भी किया जाता है, पर आगे जाके है जो एक बहुत बड़ा धोखा भी हो जाता है पति पक्ष के साथ में, क्योंकि उस सेटलमेंट के आधार पे है जो पत्नी आगे नहीं बढ़ती है, उसको है जो सारा पैसा वगैरह सब कुछ तो मिल जाता है, पर आगे जाके है जो मुकर जाती है। इस मामले के अंदर ये होता है कि जैसा कॉमन हर मामले के अंदर होता है, पत्नी क्या करती है, आईपीसी 498 406 और 34 आईपीसी के अंदर है जो पति के रिश्तेदार, घर वालों के ऊपर है जो ये केस कर देती है। अब होता यह है कि पति के ऊपर जब केस हो जाता है तो पति के द्वारा है जो इस मामले के अंदर एंटीसिपेटरी बेल के अंदर जाया जाता है। एंटीसिपेटरी बेल के लिए जब जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक मीडिएशन का ऑप्शन आ जाता है कि ये पारिवारिक मामला है तो पहले है जो आपको मीडिएशन कर लेना चाहिए। अब मीडिएशन के अंदर क्या होता है कि पति पत्नी दोनों पार्टी के बीच में एक एमिकेबल सेटलमेंट हो जाता है कि हम दोनों है जो एक दूसरे के ऊपर कोई भी केस नहीं चलाएंगे, और इसी जरिए से है जो हम दोनों है जो सेटलमेंट कर रहे हैं। यानी कि उनकी जो भी शर्तें हैं उन दोनों के बीच में है जो फिक्स हो जाती है। अब पति के द्वारा क्या किया जाता है कि उस केस को खारिज करवाने के लिए, जो आईपीसी 498 406 और 34 आईपीसी के अंदर था, तो उसके लिए जो हाई कोर्ट जाया जाता है क्वेश्चनिंग के लिए, और वहां पे जो एमिकेबल सेटलमेंट हुआ है तो उसका है जो वहां पर रेफरेंस दिया जाता है, उसको बताया जाता है, और उस आधार से क्या होता है कि पति के ऊपर से ये केस है जो खारिज हो जाता है। अब यहाँ पे जिनका नाम उस केस के अंदर है तो उनको भी समनिंग होती है, उनको भी जब बुलाया जाता है तो पत्नी है जो वहां पे प्रेजेंट हो जाती है जवाब देने के लिए कि मेरा सेटलमेंट केवल यहाँ पे पति से हुआ है, न कि इन रिश्तेदार घर वालों से, तो इनके ऊपर तो ये केस है जो चलना चाहिए। तो यहाँ पर आकर और ये मामला है जो फंस जाता है। फंस इस तरीके से जाता है कि जब दोनों का सेटलमेंट हो चुका है और अब पत्नी यहाँ पे आके बोल रही है कि मैं तो केवल यहाँ पे पति के लिए सेटलमेंट करी हूँ और किसी के लिए है जो सेटलमेंट नहीं करी हूँ, जबकि पत्नी को यहाँ पे जो भी उस सेटलमेंट के अंदर पैसा फिक्स होता है तो वो भी है जो दे दिया जाता है, और फिर बाद में पत्नी है जो इस तरीके से मुकर जाती है। तो यहाँ पे जिनके अदर नाम होते हैं तो उन सभी के लिए है जो एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो इसके लिए और आने वाले ऐसे केसों के लिए हाईकोर्ट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई है। तो क्या बातें इस गाइडलाइन के अंदर कही है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसके अंदर पहली बड़ी बात तो ये कही है कि दोनों पार्टी के नामों का उल्लेख है जो एमिकेबल सेटलमेंट, यानी कि जो भी सेटलमेंट हो रहा है तो उसके अंदर है जो अच्छे से क्लियर कर देना चाहिए कि इन दोनों पार्टी के बीच में है जो ये केस चल रहा है। दूसरी बड़ी बात इसके अंदर ये कही है कि जिनका नाम भी इस केस के अंदर है तो उन सभी के नामों का उल्लेख भी है जो इस केस के अंदर कर देना चाहिए। अब ये एमिकेबल सेटलमेंट किन किन के बीच में हो रहा है तो इसका नाम का उल्लेख भी है जो इसके अंदर अच्छे से कर देना चाहिए कि यहाँ पे इन सभी के बीच में है जो ये सेटलमेंट हो रहा है, जो आगे जाके कोई भी दिक्कत है जो ना आए। और एमिकेबल सेटलमेंट के जरिए से जो भी बातें क्लियर हुई है तो उन सभी का उल्लेख है जो इस सेटलमेंट के अंदर है जो अच्छे से कर देना चाहिए।
आगे अगर यहाँ पे म्यूचुअल डाइवोर्स की बात हो रही है तो म्यूचुअल डाइवोर्स है जो दोनों पार्टी का कब तक हो जाएगा उसका भी है जो यहाँ पे निर्धारित पीरियड है जो फिक्स कर देना चाहिए। अगर यहाँ पे एक दूसरे के द्वारा कोई भी केस अगर चलाए जा रहे हैं तो उनका उल्लेख भी है जो यहाँ पे अच्छे से कर देना चाहिए। और यहाँ पे ये केस है जो कब तक हटा लिए जाएंगे एक दूसरे के द्वारा, तो इसका टाइम पीरियड भी है तो उसको भी है जो फिक्स यहाँ पे कर देना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ पैसे की बात होती है जैसे मेंटेनेंस की, एलिमनी की या फिर अन्य कोई पैसे की बात होती है या फिर स्त्रीधन की बात होती है तो इनका खुलासा भी है जो इसके अंदर अच्छे से है जो कर देना चाहिए। यानी कि तमाम जितनी भी बातें हैं जो दोनों पार्टी के बीच में फिक्स होती है तो उनका है जो पहले खुलासा अगर इसके अंदर कर दिया जाएगा तो आगे जाके है जो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और हो सके तो ये सेटलमेंट आपको बनाना है तो हिंदी के अंदर भी है जो आपको बनाना चाहिए, जैसे कई लोगों के है जो अंग्रेजी समझ में नहीं आती है तो हिंदी के जरिए से वो आसानी से समझ सके कि यहाँ पे सेटलमेंट के अंदर है जो क्या क्या बातें लिखवाई गई है। तो यह जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और इस गाइडलाइन की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, आप जान सकते हैं कि मामला क्या है, आपके और भी है जो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।